आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ये क्या स्टेट होती है स्टूडेंट? कोई काम क्या था, कंटिन्यूअस चल भी रहा था लेकिन कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट भी हो गया था। मतलब देखो, समझो इसको, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि पास्ट के किसी समय से कोई क्रिया चालू थी और प्रेजेंट वर्तमान के समय तक वो अभी भी चल रही थी, ये बताया गया था। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि टाइम लाइन है स्टूडेंट, ये क्या है टाइम लाइन, ठीक है। ये प्रेजेंट चल रहा है, ये क्या चल रहा है प्रेजेंट। तो पास्ट के ना स्टूडेंट किसी भी समय पर वो एक्शन शुरू थी और पास्ट के भी किसी समय तक वो क्या थी, कंटिन्यू थी स्टूडेंट। क्या थी? कंटिन्यू थी। ये हमें दिखाना है। समझ में आ गया? हमने देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था कि पास्ट में दो एक्शन हुई, है ना। ये एक्शन पहले हो गई और उसके भी पहले जो एक्शन हुई उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते थे। हम ये लिखते थे कि इससे पहले एक्शन खत्म हो गई थी। सही बात है ना। पास्ट में दो एक्शन हुई, है ना। जैसे ये प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट, है ना। तो पास्ट में ये एक्शन हुई और उसके पहले जो एक्शन हुई वो क्या थी, इससे पहले खत्म हो गई थी। ये पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है स्टूडेंट कि ये जो एक्शन थी ये पास्ट की किसी समय से बहुत पहले शुरू हुई थी। समझो, पास्ट का एक समय है ये वाला, ये देखो, ये समय उसके भी पहले से ही चालू थी कोई एक्शन और उस समय तक कंटिन्यू थी। ये दिखाना चाह रहे हैं, समझ गए, है ना। ये प्रेजेंट है तो पास्ट की किसी टाइम से भी पहले चालू थी और उस समय तक वो क्रिया क्या थी, चल रही थी। ये दिखाना चाहते हैं हम इस टेंस में। बात को अभी समझना। कोई एक्शन पास्ट की किसी निश्चित समय या घटना के पहले से शुरू होकर उस समय तक जारी थी, ऐसा बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। यूज कब किया जाता है, कंडीशन ये समझना ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना। आज मुझे किसी ने कॉल किया स्टूडेंट, आज, है ना। आज मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे पूछ रहा है कि आयुष तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मैं पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, है ना। आज मैं ऐसा बोल रहा हूं। और कल मैं मान लो उसके घर उस इंसान से मिलने चले गया, तब मैं उसको बोलूंगा, अरे कल जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, जब तुमने मुझे कॉल किया था, है ना, तब मैं पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा, है ना। जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं, है ना, किया मतलब किया था, तब मैं क्या कर रहा था, पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इस टाइप्स के सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है समझ लो। इसका फॉर्मूला मैं बनाना तो मैंने सिखा ही दिया, लेकिन देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस को वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक चीज लगती है और पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। अगर सिंस लगा हुआ है तो क्या लगाते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर लगता है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये सब क्या होता है पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो कुछ सेंटेंस देखो या एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोग को। जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से, है ना। वैन यू कॉल्ड मी, तो दूसरा जो सेक्शन है उसको पास्ट सिंपल में रखना है। सही बात है ना। ठीक है। आपको इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तक राहुल यहाँ 3 साल से काम करता आ रहा था। यानी आपके इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तक, देखो यहाँ दो दो एक्शन का होना जरूरी है, अकेला इस टेंस का यूज नहीं करते हम, है ना। क्योंकि हमें बताना पड़ता है किसी समय से पहले से एक्शन चालू था, उस समय तक वो एक्शन चालू था, है ना। ये दिखाना है हमें। देखो, आपके इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तक, है ना, राहुल यहाँ 3 साल से काम करता आ रहा था। ऐसा आपको किसी को कहना है तो आप क्या बोलेंगे, राहुल हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स बिफोर यू ज्वाइंड दिस कंपनी। समझ में आ गया स्टूडेंट, है ना। राहुल क्या कर रहा था, राहुल हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स, इसका मतलब क्या है, राहुल 3 साल से काम करता आ रहा था। कब? बिफोर यू ज्वाइन दिस कंपनी, पास्ट के किसी समय में जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया उसके पहले से ही 3 साल से काम करता आ रहा था। समझ में आ गया। ये है, ये टेंस का वैसे बहुत कम यूज होता है स्टूडेंट। देखो, पास्ट का कोई समय सन 2015 तक, है ना, पास्ट की किसी समय तक, और उससे पहले से कोई एक्शन चालू था और उस समय तक चल रहा था, ऐसा कुछ बताना है मुझे ना। मैं पिछले 5 साल से आईबीएम में काम करता आ रहा था। जैसे मैं आज काम नहीं करता, है ना, मुझसे कोई मिलेगा तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अरे सन 2015 तक ना 5 साल से काम करता आ रहा था मैं, और 2015 तक मैंने काम किया, ये कहने का वो मतलब है उसका। उसके बाद भी हो सकता है कुछ समय तक किया हो, लेकिन अभी वर्तमान में तो मैं नहीं कर रहा हूँ।
तो देखो इन 2015 आई हैड बीन वर्किंग इन IBM फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये THE द है, वो ए हो गया गलती से, है ना, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ओके, जब आप मुझसे मिलने आए तो मैं सुबह से गाना गा रहा था। मतलब कि कल आप मुझसे मिलने आए थे, ठीक है ना, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ अरे कल जब आप मुझसे मिलने आए थे ना तो मैं सुबह से गाना गा रहा था। तो देखो आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गाना गा रहा था। व्हेन यू केम टू विजिट मी, जब आए आप मुझसे मिलने तब, है ना। तो यही है, और कुछ नहीं है, इतना ही आसान है। देखो थोड़ा सा और समझो, जैसे कि आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है ना, आज मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से सुन लो। आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझसे मिलने आया कोई लड़का, ठीक है ना, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया और मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ और वो मुझसे बोल रहा है, और मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना, 3 घंटे से, और वो मुझसे मिलने आया। तो मैंने उसको बोला अरे यार मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ऐसा मैं बोलूँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब यही बात एक दिन पुरानी हो गई, अगले दिन की बात हो गई, है ना। अगले दिन जब राहुल मेरा जो दोस्त था वो मुझसे बोलेगा यार तुम उस दिन कब से क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत थके दिखाई दे रहे थे, तब वो मुझे मैं उसे बताऊंगा कि मैं जब तुम मुझे आए ना लेने तो मैं पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स व्हेन यू केम टू रिसीव मी, है ना। ये ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इस चीज़ को नोट कर लेना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस इतना ही आपके लिए, है ना। और इसकी टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्लियर है ना। तो इतना ही बस आपको सीखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।